मैं सेल इंट्राडे ना करूं और स्टॉक के अंदर कैसे मैं कमाऊं, तो ये स्विंग ट्रेडिंग जो आप लोग करते हैं ऑलरेडी उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि देख रही एसबीआई का चार्ट है, दिखाते हैं। तो ये एसबीआई का एक दिन का चार्ट है। अभी क्या है, मार्केट ऑलरेडी डाउनफॉल में है, ठीक है, और मेरे हिसाब से कंफर्मेशन भी कर चुका है, क्योंकि स्टॉक्स है तो कहीं से भी रिकवर कर सकता है। ये कहना कि अब डाउनफॉल हो गया तो फिर अब बिल्कुल ही कोरोना जैसा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये अपने सपोर्ट से एक बार ज़रूर उठने की कोशिश करता है। तो आपने क्या करना है, स्विंग ट्रेड के लिए आपको देखना है कि इसका गिर जो रहा है मार्केट, तो उसका सपोर्ट कहाँ है। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, ये मार्केट यहाँ गिरा है तो सपोर्ट से ऐसे उठा है। अभी डाउनफॉल में थोड़ा सा देखते हैं, डाउनफॉल में क्या रहा है, यहाँ गिरा है और सपोर्ट में थोड़ा सा उठता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप इस टाइम गिरते हुए मार्केट में बाइंग को ज़्यादातर होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो बाइंग कीजिए। तो इसको मूव आपको देखिए, हर सपोर्ट से यहाँ सपोर्ट था तो यहाँ से कितने रुपए का मूव मिला, 800 का। तो 20 रुपये का मूव बोला, कहीं 30 रुपये का, कहीं 50 रुपये का, ऐसे मूव मिलता है। तो आपको तुरंत ही निकल जाना है और एक स्टॉप लॉस को पक्का फिक्स रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस पक्का फिक्स रखना है। कहने का मतलब है, जब चढ़ता हुआ मार्केट है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ज़्यादा देर क्या है, गिरा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ देखिए चढ़ ऊपर को जा रहा है, गिरा है लेकिन ज़्यादा नहीं गिरेगा, फिर वो ऊपर को चल देगा। तो गिरते हुए मार्केट में भी यही होता है। अब आता है कि यार मैं करूं क्या, यहाँ पे तो लगातार मार्केट गिर ही रहा है और आप स्विंग में एक दो दिन में मतलब आप नहीं कर पा रहे हो। तो सेल का इंट्राडे ट्राई करो और उसके अंदर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है उसको फॉलो अप करो, और फॉलो करके आपने क्या करना है, मार्केट के अंदर डेली ट्रेड लेना है और आपको एग्जिट करना है। यही हो सकता है इसमें, ठीक है। और इससे भी नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, अब इसके लिए तो क्लास लेना पड़ेगा, बट फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या कर सकते हो आप कि 1 से 3 महीना तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन की तरह नहीं है कि वहाँ जीरो हो जाएगा, बट लॉस वहाँ भी होता है, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होता है, जैसे कि आप मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए में 5 लाख का ट्रेड ले सकते हो। एसबीआई का फ्यूचर जैसे हमने उठाया है ना, टाटा मोटर का उठाया, तो उस पर क्या 5 लाख की चीज़ 1 लाख में मिल जाता है हमको, और उसका वैलिडिटी 3 महीना तक उठा सकते हैं। तो उसके अंदर जैसा भी है, कभी भी बेच सकते हो आप, 7 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 1 घंटे में, कभी भी बेच सकते हो। बट उसमें जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो आपको वहन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क रिवार्ड तो हर जगह ही जरूरी है, स्टॉप लॉस तो हर जगह जरूरी है। और जहाँ तक स्विंग का वेट करना चाहते हो तो गिरते हुए मार्केट में हर सपोर्ट पे आप एक बैक का इंतजार करके उसके अंदर बाय कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं देख रहा हूँ मार्केट जो है आपका, ये एसबीआई का ही लगभग 720 के आसपास है। तो ये देखिए एकदम लगभग सपोर्ट के पास है, यहीं से एक बार मार्केट जंप भी मारा था, ठीक है। तो गिरते हुए मार्केट में ये मैं बोल दूं कि मार्केट एकदम से ही उठ जाएगा तो मार्केट ऐसे ही नीचे गिरेगा, फिर एक स्विंग हाई लगाएगा, फिर स्विंग लो लगाएगा, ठीक है। ऐसे करके फिर नीचे आएगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मार्केट बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा। हो सकता है आपको 660 का भी देखने को मिले, हाँ 600 भी, 500 भी देखने को मिल सकता है गिरते हुए मार्केट में। तो अभी अगर आप चाहते हैं तो इंट्राडे के लिए रिस्क रिवार्ड, या फिर आप 4 सेक्टर के चीज़ों को चूज़ करें, जैसे मेडिकल हो गया, जैसे कि आपका मोटर सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इन सबों में 4-5 सेक्टर को चूज़ करके रखे, चारों में ट्रेड ले, है ना। तो हर सेक्टर डेली नहीं गिर रहा है, कोई उठ रहा है तो कोई गिर रहा है। खासकर ये ध्यान दें कि सपोर्ट होना चाहिए और कोई ना कोई वहाँ पे आपको कुछ क्लू मिलना चाहिए कि हाँ बाइंग ऑर्डर पड़ना चाहिए। क्यों पड़ना चाहिए, अब यहीं पे उदाहरण के लिए देखते ये जगह मार्केट गिर रहा था, एक बुलिश हरामी कैंडल जैसा बिहेवियर किया है और मार्केट गया है कहाँ तक, अगर हम यहाँ एंट्री लेते 794 से कहाँ गया 800, 800 से कहाँ गया 808 तक। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी लेवल यहाँ पे देखिए, अगर रेजिस्टेंस देखना आता है रेजिस्टेंस लेवल तो यहाँ पर आपको निकल जाना, ज़्यादा आपको मार्केट अभी बाइंग में देगा नहीं, ठीक है। बट आप जो है
स्विंग ट्रेडिंग यानी 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक करके निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, तो जीटीटी ऑर्डर के थ्रू जो है स्टॉप लॉस को लगा दीजिए, ताकि आपको क्या है कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। मतलब अगर मैं इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाता हूँ या आज स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो आपको क्या होगा कि वो कल काम नहीं करेगा, ठीक है, आज भर काम करेगा। लेकिन जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे तो वो 1 साल तक वैलिड रहेगा आपके लिए। तो आपको अच्छा होगा कि स्टॉक्स के अंदर अभी और गिरने दे मार्केट को इन्वेस्टमेंट के लिए, और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 5 सेक्टर का जो हिसाब बताया उसके अंदर रिस्क रिवार्ड करके सेल भी कर सकते हैं, है ना। सेलिंग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं लंबा लंबा गैप मिल रहा है। तो सपोर्ट को देखे, रेजिस्टेंस को देखकर रेजिस्टेंस की जगह पे आप सेल कर लें, सपोर्ट पे बाय कर लें, ऐसा ही चलेगा। रिस्क रिवार्ड करेंगे किसी भी मार्केट में। आपको सोचेंगे कि मेरे को ऐसा एकदम मैं लूँगा और बाय करूँगा ऊपर चले, यहाँ देखिए ऊपर जाता हुआ मार्केट कैसा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे आ गया, उससे ज़्यादा नीचे आ गया और फिर उससे ऊपर चला गया। तो आपको साइकोलॉजिकल हमेशा ही फंसाएगा मार्केट। ऐसा नहीं है कि आपको साइकोलॉजिकल मतलब ऐसा ही होगा जैसे आपने खरीदा और ऊपर चला जाएगा। चाहे गिरता हुआ मार्केट हो चाहे उठता हुआ मार्केट हो, दोनों में प्रॉफिट हो सकता है आपको, लेकिन साइकोलॉजिकल आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। इसलिए आपको बोलता हूँ कि आपने हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है ना, तो आप पक्का प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप बिल्कुल लापरवाही की तरह काम करेंगे कि खरीद लिए बस चलेगा ऊपर नहीं जाएगा, तो वो आपको क्या है नुकसान झेलना पड़ सकता है। अभी मान लो कोई 5 लाख 6 लाख लगाया होगा तो उसका क्या हाल होगा। कब से मैं मना कर रहा हूँ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना। तो अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक स्विंग का ट्रेड करना है तो इंट्राडे कीजिए, एक स्विंग लीजिए, उसमें और रिस्क रिवॉर्ड को फिक्स कर लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।